नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद वह दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अचानक दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली में किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा। अभी तक यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, यानी एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बीजेपी भी उसी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद तस्वीर बदल सकती है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में भी ऐसा ही देखने को मिला था। इस पर अभी बीजेपी के नेता किसी चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह चर्चा अभी हो जाए। ऐसे में उनकी दिल्ली यात्रा पर एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन की भी नजरें टिकी हुई है। तो पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आ रहे हैं। क्या वह बिहार के लिए बजट में हुई घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने आ रहे हैं, या फिर 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर कोई चर्चा करने वाले हैं। क्या उनका मकसद कुछ योजनाओं के ऐलान करवाना है, यानी एक बार फिर समर्थन की कीमत वसूलना है। हालांकि सबसे ज्यादा नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर ही टिकी हुई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी। पिछली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब उनकी पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात तय थी, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर इसे रद्द कर दिया और अचानक पटना लौट गए थे। इसके बाद जब अमित शाह का पटना दौरा होना था तब खबरें आईं कि नीतीश कुमार ने शाह से मिलने से इनकार कर दिया। नतीजतन अमित शाह ने भी अपना पटना दौरा रद्द कर दिया था। इस बार कहानी थोड़ी अलग लग रही है। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। हालांकि जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। 2 महीने पहले दिसंबर में अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए के सीएम फेस पर फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड में लिया जाएगा। इस बयान के बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आने लगी। नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठकों से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई गई तब भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसके 2 दिन बाद ही वह दिल्ली पहुंच गए थे, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि आखिर वह दिल्ली क्यों आए थे। अब कहा जा रहा है कि एनडीए में जो भी मतभेद थे उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की चर्चा भी तेज हो गई है। पोस्टर लग रहे हैं कि निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में कदम रख सकते हैं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को इससे भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर भी चर्चा कर सकते हैं। जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बीजेपी खुद को बिहार की बड़ी पार्टी मानते हुए ज्यादा सीटें चाहती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि नीतीश अभी दोनों नावों में पैर रखे हुए हैं। जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वह उसी ओर चले जाएंगे। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात तो तय मानी जा रही है, लेकिन अमित शाह से मिलेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारे पर चर्चा होगी या नहीं, ये भी देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।